Assalamu alaikum, 6th class. Today the date is 11th December 2020 and the day is Friday. We are going to start our lecture number 5 and we are reading our lesson number 11, Snakes on the Loose. जी 6th क्लास पेज नंबर 112 तक हमने रिपोर्ट 2 तक हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी, ठीक है। आज हम रिपोर्ट 3 जो है उसको रीड आउट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे अबाउट 160 कोबराज दैट वर escaped फ्रॉम एन इलीगल लैब इन चाइना, ठीक है। तो 160 deadly cobras escaped in China. More than 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said. ठीक है, तो ये जैसे हम लोग पहले अकाउंट्स में पढ़ा है सेम वैसे ही ये भी रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें भी वो यही बता रहे हैं कि 160 कोबराज जो थे वो इस्केप्ड हो गए, ठीक है। और बाद में ये डेडली कोबराज जो थे वो लोगों के टॉयलेट्स, किचन्स और रोड से मिले थे, ठीक है। तो फिर एक काउंटी ऑफिशियल था जिसका नेम मिस्टर यॉन था, उसने बताया था कि किसी को भी इससे नुकसान नहीं पहुंचा और तकरीबन तमाम ये डेडली कोबराज जो हैं वो पकड़ लिए गए, सिर्फ सिवाय 5 या 6 के। और जो इनके ब्रीडर्स थे उनको कोई मतलब पनिशमेंट नहीं दी गई, उनको सिर्फ उनको कहा गया कि आपको कोई फ़ाइन या कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप क्या करें कि आप इन डेडली कोबराज को शिफ्ट कर दें टू अ लीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री इन गुआंची, ठीक है। उसके बाद विलेजर्स ने बोला कि आप लोग हमें बताएं, गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें बताएं कि अगर कोई स्नेक हमें बाइट कर लेता है, कोई कोबरा हमें बाइट कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्टे काम, यानी पुरसकून रहें, बिकॉज बूस्टिंग बूस्टिंग होता है बढ़ना, बढ़ जाना, ठीक है, तेज़ हो जाना। बिकॉज बूस्टिंग योर हार्ट रेट, क्योंकि आपका हार्ट रेट अगर बढ़ जाता है विल स्प्रेड द विनोम मोर रैपिडली, तो जहर जो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। अप्लाई टॉनिक ही, ठीक है। तो एक लहूबंद अप्लाई करें, गेट अ शॉट ऑफ एंटी विनोम एज सुन एज पॉसिबल। और जो एंटी विनोम है यानी तरिया के जहर है, ठीक है, उसको जितनी जल्दी आप हो सकते हैं उतनी जल्दी आप उसकी डोज लें एक। जी, तो रिपोर्ट नंबर 4 भी वही है, ठीक है, जो किसी एक और न्यूज़ साइट ने लिखी थी, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है कि लाइक समथिंग आउट ऑफ अ बैड हॉरर मूवीज़ की तरह कुछ 160 कोबराज जो थे वो एक इलीगल ब्रीडिंग फैक्ट्री जो शिजाओ में थी वहाँ से स्केप्ड हुए, ठीक है। और बाद में फिर ये टेरराइज करते रहे रेजिडेंट्स को, वहाँ के रहायशियों को। और ये बाद में हमें कहाँ पे मिलते रहे, आउटडोर टॉयलेट्स में, स्ट्रीट्स में, किचन्स में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये पकड़ लिए गए थे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 5 या 6 जो हैं इनमें से वो स्केप्ड हो गए हों, ठीक है। तो लास्ट पे यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंट चीज़ बताई हुई थी दूसरों के हवाले से वो ये थी कि लार्ज डोजेज जो एंटी विनोम की हैव बीन सेंट टू द टाउनशिप, वो भेज दी गई, ठीक है। बट दैट डज लिटिल टू एले द फियर ऑफ द विलेजर्स, लेकिन इस चीज़ ने भी विलेजर्स के खौफ को बहुत कम पुरसकून किया। विच इज़ नॉट लाइकली टू अबेट अनटिल द वेरी लास्ट कोबरा इज इधर कैप्चर्ड और किल्ड। कह रहे कि वो तब तक कम नहीं होना था जब तक कि आखिरी कोबरा भी या तो पकड़ा ना जाता या मारा ना जाता। एंड हेयर इज अ लवली थॉट, और एक लवली थॉट, एक अच्छी थॉट क्या थी, व्हाट इफ सम ऑफ दीज स्नेक्स हैड बेबीज, क्या हो गया अगर उन सांपों के बच्चे भी हों। स्लीप वेल डियर रीडर, अच्छे से सो जाए। डियर रीडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अकाउंट्स थे जो हमने पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सो नाउ यू हैव रेड अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सेम स्टोरी, के आपने कुछ अकाउंट्स पढ़े हैं बट आर दे डिफरेंट इन सम वेज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑन सम डेज नथिंग मच हैपन्स, यानी कुछ डेज ऐसे भी थे कि जब कुछ नहीं होता था, बट न्यूज़ एजेंसी विल स्टिल ट्राई टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ अ माइनर इंसिडेंट, लेकिन न्यूज़ एजेंसी जो है वो स्टोरीज बना लेती हैं, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज ने वेरी रिसेंटली एक प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर का, ठीक है। उसको डिज़ाइन ऐसे किया गया कि वो देखे कि 1900 से लेकर अब तक कौन सा ऐसा डे था जो सबसे ज़्यादा बोरिंग था। यानी दूसरे अल्फाज में कंप्यूटर जो है वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है हिस्ट्री में कि कौन सा ऐसा डे है कि जिस दिन पे कोई भी मेजर सिग्निफिकेंट जो इवेंट था वो नहीं हुआ, ठीक है। लाइक कोई
कोई नोटेबल पर्सन उस टाइम उस डेट पर पैदा नहीं हुआ, या कोई मेजर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं हुआ, ठीक है, या कोई डिग्निटेरियस यानी कोई नामवर शख्सियात की डेथ नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा डे था, 12 अप्रैल 1954। फिर वो कह रहे इसमें भी आयरनी नहीं है, तंज है, ठीक है। वो क्या है सिंस नथिंग हैपेंड ऑन दैट डे, के मतलब कुछ ख़ास उस दिन पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये चीज़ कि कुछ ख़ास नहीं हुआ, यही चीज़ उसके लिए एक सिग्निफिकेंट चीज़ बन गई, मानी खेस यानी अहम चीज़ बन गई। जी, तो इसकी एक्सरसाइज अब हम करेंगे जो पेज नंबर 115 पे है, ठीक है। तो एब्रीवेशन हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम, सेप्ट स्टैंड फॉर सितंबर, PO स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस, SQ स्टैंड्स फॉर स्क्वायर, प्रेस स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट, PG स्टैंड फॉर पेरेंटल गाइडेंस, WBA स्टैंड फॉर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, SW स्टैंड फॉर साउथ वेस्ट, REV स्टैंड फॉर रेवरेंड, CNN stand for Cable News Network, AFP stand for Agence France Presse, Q stand for Tuesday, SCI stands for Science, TV stands for Television, SE stands for South East, VIP stands for Very Important Person। जी, तो पेज नंबर 116 पर आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पिक आउट द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट नाउन्स और प्रोनाउंस दे कनेक्ट। यानी एक तो ये कि आप प्रपोजिशन को अंडरलाइन करें, और दूसरा ये कि आप बताएं कि ये कौन से नाउन या प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता ना कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है दैट जॉइंस नाउन टू अनदर नाउन और सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ता है या फिर किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द डॉग चेज्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया पर ट्री यानी दरख्त तक, ठीक है। तो यहाँ पे अप जो है वो प्रेपोजिशन है जो कि कैट और ट्री को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो आपने अप को अंडरलाइन करना है और इसके आगे आपने लिखना है कनेक्ट्स कैट एंड ट्री, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है वी ड्रोव द बस, हमने बस चलाई इनटू द गैराज, गैराज में, ठीक है। यहाँ पे इनटू को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इनटू प्रेपोजिशन है, और साथ में आप लिखेंगे कनेक्ट्स बस एंड गैराज, क्योंकि इनटू जो है वो कनेक्ट कर रहा है बस और गैराज को। फिर है सी, अली वेंट विद फैज टू द सिनेमा, अली जो है वो फैज के साथ सिनेमा की तरफ गया। तो यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आगे आप इसके लिखेंगे कनेक्ट्स अली एंड फैज टू सिनेमा, ठीक है। तो उसके बाद द डॉक्टर पुट द थर्मामीटर, डॉक्टर ने थर्मामीटर रखा अंडर द पेशेंट्स टंग, पेशेंट की ज़ुबान के नीचे। तो अंडर जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। और आप आगे लिखेंगे कनेक्ट्स थर्मोमीटर एंड पेशेंट टंग। और उसके बाद ई वाला, द ट्रेन बिटवीन द टू टाउन्स रन्स ऑन वेंसडे, यानी दो टाउन्स के दरमियान जो ट्रेन है वो बुध वाले दिन चलती है। तो बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। आप इसके आगे लिखेंगे कनेक्ट्स ट्रेन एंड द टू टाउन्स। जी, तो ये अब नीचे आपका नंबर 2 वाली जो है ब्लैंक्स, उसमें आपने क्या करना है कि सूटेबल प्रपोजिशन लगानी है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इनको एक दफ़ा। द सैड स्टोरी वॉज वेरी पेनफुल टू द चाइल्ड्स मदर, ठीक है। इधर ट्रू आ जाएगा। द हैंडसम एक्टर वॉज सराउंडेड बाय हिज एडमायरर, यानी जो हैंडसम एक्टर था उसको उसके एडमायरर्स ने यानी उसके मदाहों ने घेरा। द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ होप, इधर आ जाएगा फुल, यानी बच्चे जो थे पूरे उम्मीद थे कि पार्टी जो वो कैंसिल नहीं होगी। अकरम वाज इम्पेशेंट, अकरम जो था वो इम्पेशेंट था एट द डिले ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन के डिले हो जाने पर। आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर लंदन गया, कंपेनिड बाय अ फ्रेंड, ठीक है, अपने एक दोस्त के साथ। उसके बाद द हेड मास्टर आस्क्ड, हेड मास्टर ने पूछा था बॉय इफ़ ही वाज अवेयर ऑफ, अगर उसको पता था द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के खतरात के बारे में। ऑफ लगेगा इधर। जी है, द बॉय हु थ्रू द स्टोन, बच्चा जिसने स्टोन फेंका, वाज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने आप पर शर्मिंदगी थी। तो जी यहाँ तक आपने जो है वो करनी है ये सारी एक्सरसाइज भी, और इतने वर्ड्स मीनिंग से रीडिंग चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है।